अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? उत्तर, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वह सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापिस जाना है। पहले बिल्कुल नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है और कोई समझा न सके। अब हमको वापिस जाना है। अपवित्र कोई वापिस जा न सके। यह ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो यह याद करना है कि हमको वापिस जाना है। बाबा को बुलाते हैं। मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापिस जाना है, इसलिए अब पतित से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहां राव और रंक बनते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते हैं। यह भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में यह बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनाना है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। यह है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं गुड, बेटर, बेस्ट का। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। भक्ति तो अब पूरी हुई। अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो खुशी होती है। किसी को अच्छी लगन लग जाती है, किसी को बहुत कम है, बहुत सहज। बाबा बोलता है कि मैं अब आ गया हूं। जब समय आया तो मैं आ गया। मेरे आने का समय आ गया और मैं आ गया। पहिले आपण बोलवत होतो, पुकारत होतो, माहिती नव्हतं तो येईल की नाही येईल, केव्हा येईल, कसा येईल, काय करेल, कशा प्रकारे आपल्याला पावन बनवेल, आपल्याला शिकवेल, हे आपल्या स्वप्नात सुद्धा नव्हतं। फक्त आपण पुकारत होतो त्याला की आम्हाला ह्या दुःखातून सोडव, आम्हाला इथून मुक्त कर। तो केव्हा येणार आहे, कोणत्या जन्मात भेटेल, कोणत्या रूपात भेटेल, काही माहिती नव्हतं। लेकिन अचानक जब समय आ गया तब बाबा आ गए। उसके आने का समय और इसी समय जब ये दुनिया का महापरिवर्तन होने वाला है, जब इस
इस कलियुगी घनघोर दुःख भरी दुनिया का अंत आ गया है, कॅपॅसिटी संपलेली आहे, तेव्हा त्याचं येणं आणि आपल्याला समजवणं ही अतिशय योग्य ड्राम्यामध्ये तरतूद केली गेलेली आहे की जेव्हा अति होईल तेव्हा तो येईल, आपल्याला समजवेल, आपल्याला रस्ता दाखवेल, आपल्याला हे समजावून सांगेल की आपण इथले नाहीये, आपण तिथून आलेलो आहे आणि आलो त्यावेळेला खूप पावन होतो, दिव्य गुणांनी भरपूर होतो. अब वो आता है और हमको सबसे पहली बात ये बताता है कि तुम आत्मा हो और तुम मेरी संतान हो और तुम वहां से यहाँ आए हो. आपण त्या आकाशामधून परमधाम घरामधून इथं आलेलो आहे. तो बाबा बार बार समझा रहा है कि अभी तुम्हारी बुद्धि में यही रहना चाहिए, अब हमको वापिस जाना है, अब हमको वापिस जाना है. ये शरीर नहीं जाएगा साथ में, मुझ आत्मा को वापिस जाना है. तो वापिस जाना है तो क्या करना है? अब पतित से पावन होना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान होना है, पावन बनायचंय पहिले. पतित कोणी तिथं जाऊ शकत नाही, वरती जायचंय सगळ्यांना, तो घ्यायला आलेला आहे, पण पावन बनून जायचंय आपल्याला. आणि पावन बनण्याचे दोन रस्ते. जर बाबांच्या आठवणीद्वारे आपण पावन नाही बनलो तर बाबा म्हणतात सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा. जाना तो है लेकिन हमें जाना कैसे है? बिना सजा खाए हुए. तर त्यासाठी अभ्यास चांगला करायचा आहे, दिव्य गुणांची धारणा करायची आहे, बाबांशी कनेक्शन जोडायचे, बाबांची आठवण करायची. तो परमपिता परमात्मा आहे, आपला बाप है, अपन त्याचे बच्चे. उससे बहुत गहरा संबंध हमें जोड़ना है, उसके साथ में अपने जीवन को चलाना है और उठते बैठते सोते जागते उसको याद करना है, उसके वाइब्रेशन में रहना है. तो हम हमारे अंदर उस दिव्यता को धारण कर लेंगे और उसके पहले हम अपने विकर्मों को दग्ध कर लेंगे. जे काही पाप झालेले आपल्याकडून त्याला आपण नष्ट करून टाकू आणि दिव्यता आपल्यामध्ये येईल. तो उसके लिए बाबा म्हणताय की त्याच्यासाठी आपलं स्वतःचं रजिस्टर ठेवा, त्याच्यामध्ये स्वतःला शेरा द्या की आज मी खूप चांगलं केलं, आज मी अतिशय चांगलं केलं, आज मी खूप 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 चांगलं केलं. वाईट तर काही करायचं नाहीये, चुकीचं काही करायचं नाहीये, पण चांगल्यामध्ये पण लेवल आहे. किती चांगलं केलं, काय चांगलं केलं, वो सब चेक करणं आहे. बाबा म्हणताय की जसं तिथं शाळेमध्ये रजिस्टर ठेवतात, त्याच्यामध्ये शिक्षक शेरा देतात, गुड, बेटर, बेस्ट, म्हणजे चांगलं, खूप चांगलं आणि अतिशय चांगलं. तर स्वतःला स्वतःची चेकिंग करायची आहे. आपल्यामध्ये आपण कसं व्यर्थापासून दूर राहतोय, कसं बाबांच्या आठवणीमध्ये राहतोय, ज्ञानाच्या चिंतनामध्ये राहतोय, ती चेकिंग करायची आहे आणि चांगल्या प्रकारे पुरुषार्थामध्ये राहून आपण स्वतःला खूप चांगलं तयार करायचंय या दुनियेसाठी आणि स्वतःसाठी आपण सदा सेवेमध्ये हजर राहायचं. तो बाबा म्हणते अभी भक्ती तो पुरी होगी, भक्तीची वेळ संपली, आता फक्त परमेश्वराची आठवण. भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो. ते तिकडे नाही शिकवलं जात की देह का भान छोडणं आहे, अपने को आत्मा समझो. ते म्हणतात फक्त आत्मा परमात्मा. पण आपण स्वतः आत्मा आहे आणि त्या स्थितीमध्ये राहायचंय आणि तसंच कर्तव्यामध्ये यायचंय, तशी दृष्टी ठेवायची आहे, तसंच एकमेकांशी बोलायचंय, हे नाही शिकवलं जात तिकडे. म्हणतात फक्त आत्मा परमात्मा शब्द आलेले, लेकिन वहां पर ये नहीं सिखाया जाता और ताकत भी नहीं है देह का भान छोड़ो. यहां तुमको यह शिक्षा बाप आते ही देते हैं. सगळ्यात पहिलं जे बाबांनी शिकवलं ते आहे की अपने आप को आत्मा समझो और देह का भान छोड़ो. तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो. तर तिथे शेवट होऊन जातो भक्तीचा, तरी ही गोष्ट होत नहीं. लेकिन यहां पर आते ही बाबा हमें सबसे पहला पाठ यही पढ़ाता है. यह निश्चय है देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है. तर आपली जिम्मेदारी काय है? बाबा म्हणता ये निश्चय पक्का होना चाहिए. मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मुझे पावन बनना है, लेकिन सिर्फ मेरे खुद के लिए, मेरे अपने लिए मैं पावन नहीं बन रहा हूं. मैं देवी देवता धर्म की स्थापना में निमित्त हूं. देवी देवता धर्म की स्थापना मेरे द्वारा हो रही है.
खूप खूप महत्वाची गोष्ट आहे. मी कोण आहे आणि संगमयुगामध्ये माझा पार्ट काय. माझ्याद्वारे देवी देवता धर्माची स्थापना होतीये. मेन करणारा तर परमात्मा आहे, पण तो आपल्याद्वारे हे ज्ञान पसरवणार, व्हायब्रेशन पसरवणार, तर आपण शामिल आहे त्याच्यामध्ये. जो देवी देवता धर्म इथं यायचा आहे, जी दैवी दुनिया इथं यायची आहे, त्याच्यासाठी आपण निमित्त बनायचे. तर आपलं कर्तव्य आणि जिम्मेदारी काय, की जी काही आसुरियत आहे, जे काही आपल्यामध्ये द्वापरयुगापासून आलेलं होतं, कलियुगामध्ये आलेलं होतं, तसे व्हायब्रेशन, तसं बोलणं, तसे कर्म सगळे बंद करून टाकायचे. क्योंकि हम कौन है, देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाले. हमारे द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है. इसको जितना हम अंदर घोट लेंगे, उतना हमारे द्वारा सब कुछ जो बाबा चाहता है वैसे कर्म होंगे, वैसे बोल निकलेंगे, वैसे हमारा चिंतन होगा, वैसे ही हमारी भावना रहेगी. तो देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, हा निश्चय पक्का करायचा है अपन. राजधानी भी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है. देवी देवता धर्म भी और राजधानी, देवी देवताओं का ही राज्य रहने वाला है. धर्म तर आहेच, पण त्याच्यासोबत राज्य पण आपलंच आहे. देवी देवतांचं राज्य यायचं येतं या दुनियेमध्ये. तो लेकिन हम जो राज्य लेने वाले हैं, आपलं जे राज्य येणार आहे या दुनियेवरती, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं. लढून झगडून आपल्याला राजाई प्राप्त नहीं होणार है, करायची नहीं है. हमें अपने आप को देवता बनाकर देवता की राजधानी में चलना है, देवताओं पर राज करना है. बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वह भी आधा कल्प कायम रहेगी. तर त्यासाठी देवी देवता धर्मासाठी सगळ्यात मुख्य पाया आहे पवित्रता. तो बाबा हमें पवित्रता सिखाते हैं. पवित्रता मतलब पांचों ही विकारों से कंप्लीट दूर. पांचों ही विकार जीवन में नहीं, ती पवित्रता. आणि ती पवित्रता बाबा आपल्याला शिकवतो. या सगळ्या ज्ञानाचा उद्देश आहे आपल्याला पवित्र बनवणं, पाचही विकारांपासून दूर ठेवणं. और ये पवित्रता जो बाबा सिखाता है और हम धारण करते हैं, वह आधा कल्प कायम रहेगी. ते 2500 वर्ष त्या पवित्रतेमध्ये खंड नहीं पडणार. वहां रावण राज्य ही नहीं, विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो. यह तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी, वैसे अब कर रहे हैं. यानी हे पक्क करायचंय की हम पहली बार नहीं कर रहे हैं. आपल्यामध्ये ती कॅपॅसिटी आहे. आपण प्रत्येक कल्पामध्ये ही राजधानी स्थापन करतो, स्वतः देवी देवता बनवतो. देवी देवतांची राजधानी आपण बनवणार आहे, त्याच्यासाठी आपण निमित्त आहे. आणि प्रत्येक कल्पामध्ये आपण केलेलं आहे, करोडो वेळा, अनगिनत वेळा आपण ते रिपीट केलेलं आहे. तर आपल्यासाठी नवीन पण नाहीये आणि आपल्यासाठी अवघड पण नाहीये, कारण त्याची प्रॅक्टिस आहे. फक्त दृढ निश्चय मध्ये पक्का करायचा आहे की मी कोण आहे आणि मला आता काय करायचंय, मी कोणाचा आहे. हमारे लिए यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है. कोणासाठी खत्म होणार आहे ही पुरानी दुनिया? आपल्यासाठी. कारण आपण देवी देवता बनणार, आपल्यामध्ये इतकी दिव्यता होणार आणि आपल्या राहण्यालायक ही धरती मग राहत नाही, आणि त्यामुळे ही दुनिया संपून टाकतो बाबा ड्राम्यानुसार. ड्रामाच असं बनलेला आहे, आपण शुद्ध झालो, पवित्र झालो, दिव्य झालो की ही धरती आपल्याला राहण्यालायक राहत नाही, आणि म्हणून आपल्यासाठी चांगलं पाहिजे म्हणून ही जी खराबी, सगळी खराब दुनिया आहे, छीची दुनिया आहे, ती संपून जाते ड्राम्यानुसार. तो इस महावाक्य को भी सदा बुद्धि में रखना है. हमारे लिए यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, हमारे लिए खत्म होने वाली है. हम बाबा के बच्चों के रहने लायक ये दुनिया नहीं रहती है, इसलिए ड्रामानुसार ये दुनिया ही खत्म हो जाती है और हमारे लिए नई सुंदर दुनिया आती, जो हम अब बना रहे हैं, त्याची रेकॉर्डिंग करून घेतोय. भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे. जानते नहीं थे क्योंकि जो बताने वाले थे वो भी नहीं जानते थे, जिन्होंने शास्त्र लिखे वो भी नहीं जानते थे. त्यामुळे
जाणण्याचा, मानण्याचा, समजण्याचा विषयच नाही. जेव्हा तो येतो तेव्हा तो हे सगळं ज्ञान आपल्याला देतो. अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए. अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए. स्वतः बाबा आपल्याशी डायरेक्ट बोलतो असं आपण मुरली ऐकायची. बाबा कह रहा है, ये महावाक्य है, लिखे हुए है, पेपर में है, पढ़ रहा है कोई, है नहीं. बाबा मुझसे बात कर रहा है. अब बाप कह रहा है मुझे मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए. भगवान कह रहा है मैं तुम्हें ले, हमारा बाप है, हमारा माता पिता है, वो हमारा सखा है, साजन है. वो कह रहा है मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए. का बरं? तुम्हारे बिगर बेआरामी होतीये. मला बरं वाटत नव्हतं तिथं. तुझ्याशिवाय मला बरं वाटत. असं नाही की सगळ्यांशी बोलतोय, लाखो करोडो आत्म्यांशी बोलतोय. तो माझ्याशी बोलतोय. तुझ्याशिवाय मला बरं वाटत नव्हतं. तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है. भगवान के हम लाडले बच्चे, भगवान हमसे प्यार करता है और उसी नजर से हमें उसकी बातों को समझना है. त्या दृष्टिकोनातूनच त्याला बघायचंय की तो एकेकाला बघतोय. एक एक जण, आपण एक एक जण त्याला माहितीये. आपल्या एक एकावर तो खूप प्रेम करतो. आपल्यासाठी या धरतीवरती आलेले आणि आपल्यामुळे सगळ्यांचं कल्याण होणार आहे. लेकिन वो मुझे देखता है. मैं उसका, उसने जो मुझे चुना है, मैं बहुत विशेष आत्मा हूं. उसने मुझे देखते हुए, मुझे समझते हुए, मुझे जानते हुए, पहचानते हुए मुझे चुना है. बिलकुल पक्क करायचंय बुद्धीमध्ये. मी कोण, माझं आजचं जीवन काय, माझं परिवारामध्ये पण मला दुःख है वगैरह वगैरह ज्या गोष्टी आहेत त्या सोडून द्यायच्या आपण. जब हम मुरली में बैठते हैं तब हम आत्मा समझकर बैठते हैं और बाबा आत्मा से बात करता है. उसको हमारा पहला जीवन पता है, उसको हमारा सतयुग का जीवन पता है, त्रेता का जीवन पता है, द्वापर का पता है. ये कलयुग का हम अंतिम जीवन देख रहे हैं. शेवटचा जन्म बघतोय. म्हणून आपल्याला असं वाटतं की असं कसं असेल, आपल्याला विश्वास नाही बसत. लेकिन बाबा हमारी सारी कहानी जानता है और उसके हम बहुत नजदीक वाली आत्माएं हैं. खूप जवळचे आपण त्याच्या. किती मोठं महावाक्य बाबांचं की तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है. जब समय आता है तब हमको बेआरामी हो जाती है. बस जाओ, बच्चे बहुत दुखी है, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस जाओ. ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है, बस जाओ. असं नाही की तो दुःखी होतो, परेशान, कारण तो सदा प्रेमाचा सागर, शांतीचा सागर, सदा स्थिर चित्त आहे आणि त्याचे संकल्प पण चालत नाही. पण ज्या वेळेला अचानक त्याला असं वाटतं की नाही आता मला जायलाच पाहिजे, आता हे खूप दुःखी झालेले माझे बच्चे, और जिस समय संकल्प आया उस समय बाबा नीचे आ जाता है. और किसके लिए आता है? मेरे लिए आता है. मुझे देखा उसने, मैं दुखी हूं. तो सगळ्या दुनियेसाठी आला, सगळ्या बाबांच्या बच्चांसाठी आला, तर आपल्याला त्याचं तेवढं महत्व नाही वाटणार. आपल्याला त्याच्याशी डायरेक्ट संबंध आहे. इनडायरेक्ट तो भक्ती मार्गामध्ये करत आलो आपण. अभी हमारा उसके साथ डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट लिंक है. आता तो हमें ये बिल्कुल पक्का करना है. वो मेरे लिए, मुझे देखा उसने, मैं दुखी हो गया हूं, परेशान हूं, टेंशन में रहता हूं, मुझे ये यहाँ की बातें अब समझ में नहीं आ रही है, सहन नहीं हो रहा है, मैं बहुत तकलीफ, मुझे देखा उसने और वो नीचे आ गया. बस तो आला, ड्राम्यानुसार त्याचं येण्याची वेळ होती वगैरे वगैरे, ते नाही. हे महावाक्य बाबांचं लक्षात ठेवायचं. मुझे बेआरामी हुई, मला बरं वाटायला नाही लागलं, मला लक्षात आलं की तुम्ही दुःखी आहे, तरस आला मला आणि मी आलो. तो उसने मुझे देखा था और वो आ गया. फिर बिलकुल हे पक्क करायचं आपण. त्याने वरतून माझ्यावरती नजर टाकली, मला बघितलं आणि तो आला. बस तो मेरे इतका मग जवळचा संबंध होऊन जाईल आपला त्याच्याशी. नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं. दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है. कुछ समझ में नहीं आता, आत्मा पतित बन पड़ी है. विष्णु अवतरण
दिखाते हैं. बाबा म्हणतात विष्णू अवतरण तो होतही नाही. विष्णूचं अवतरण होत नाही. विष्णू म्हणजे लक्ष्मीनारायण आणि लक्ष्मीनारायणच्या रूपामध्ये ते या धरतीवरती राज्य करणार आहे. पहिले महाराजा महाराणी आहे. सगळ्यात मेन या ड्राम्यामध्ये. पण असं नाही की त्यांचा अवतार झाला, त्यांनी हे जे काही दाखवलेले ते कहाण्या तो वैसा नहीं होता है. बाबा म्हणतात ते लक्ष्मीनारायणच्या रूपामध्ये या धरतीवरती राज्य करणार आहे. अवतरण किसका होता है यहाँ पर? खास तो शिव बाबा का अवतरण होता है और फिर वो इस दुनिया को पलट देता है हमारे लिए. बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूं. बाप कहते हैं, खुद कहते हैं, वो मुझसे कह रहा है डायरेक्ट, बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूं. लेकिन ले जाने के पहले मुझे तुम्हारी सफाई करनी है. तो वो हमें ले जाने के लिए आता है और साथ में लेकर आता है वॉशिंग मशीन और हमें इस ज्ञान के वॉशिंग मशीन में डालता है और स्वच्छ कर देता है. और फिर उस स्वच्छता को टिकाने के लिए हमें सिखाता है कनेक्शन, उस सुप्रीम पावर हाउस से कनेक्शन. तो बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूं, फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आपे ही सुखधाम चली जाएगी. वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा. अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी. मैं तुम्हें लेने आया हूं और तुम वहां से ऑटोमेटिक अपने समय पर नीचे आ जाओगे. वहां पर मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा. वहां पर मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा. हीच एक मोठी दुःखाची गोष्ट आहे. सतयुगामध्ये एवढीच एक कमी है कि वहां पर बाबा हमारे साथ में नहीं रहने वाला है. और इसलिए जितना समय वो हमारे साथ है अभी, हर पल का आनंद लेना है. भगवान हमारा साथी है, लेकिन वो 5000 वर्ष हमारा साथी नहीं है. तसं जे प्रैक्टिकल मध्ये डायरेक्ट भगवान हमारा साथी है, लेकिन कितना समय के लिए? जितना समय हम उसके साथ में संगम युग में रहते हैं. संगम युग में आए भी हम कब है? 80 वर्ष के बाद. उसमें भी अब कितना समय बचा है? उतने थोड़े से समय में बाबा के साथ का अनुभव हमें करना है, उसके प्यार का अनुभव करना है. और 5000 वर्ष के लिए उसकी कमी हमें महसूस नहीं होनी चाहिए. इतना उससे पा लेना है अभी. तो मैं वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा. भगवान हमारा साथी सिर्फ यहां पर बनता है. वहां वो हमारा साथी नहीं है, लेकिन वो हमें इतनी ताकत दे देता है, इतनी शक्ति, इतना प्यार दे देता है अभी यहां पर, जो हमें वो चलाता रहेगा. साथी नहीं बनेगा, लेकिन उसके ज्ञान, गुण और शक्तियां लेकर हम उस संस्कार को लेकर वहां पर जाएंगे, तो हमें उसकी कमी महसूस नहीं होने देगा वो. लेकिन यहां ही नहीं भरेंगे तर तिथं पण आपल्याला मग खालच्या लेवलला राहावं लागेल. वहां जैसे बाबा म्हणतात, यहाँ पे जैसे राव और रंक है, वहां पर भी वैसे राव और रंक है. राजा पण आहे आणि खालच्या लेवलची प्रजा पण आहे तिथं. इथं जसं वरच्या लेवलचं राजा, वरच्या लेवलचं जे पदावरती आहे आणि एकदम खालच्या लेवल, जसा फरक इथं आहे तिथं पण बाबा म्हणतात तसा फरक आहे. भले दुःख नाहीये कोणाला, पण पद पोझिशन मध्ये तो फरक राहील. तो इसलिए हमें अभी बाबा के साथ में रहते हुए अपने आप को ऊंचा उठा लेना है. बहुत अच्छी सुंदर रिकॉर्डिंग कर लेनी है. मैं सभी को साथ ले जाता हूं, फिर तुमको भेज देता हूं. फिर मेरा पार्ट पूरा. आधा कल्प कोई पार्ट नहीं. फिर भक्ति मार्ग में पार्ट शुरू होता है. यह भी ड्रामा बना हुआ है. 2500 वर्ष बाबांचा कुठलाही पार्ट नाही आहे. 5000 वर्षाच्या ड्राम्यामध्ये 2500 वर्ष किंचित सुद्धा बाबांचा पार्ट नहीं. जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठ जाएंगे, बाबा का पार्ट कंप्लीट समाप्त हो जाएगा. 2500 वर्ष के लिए लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने तक बाबा की नजर रहेगी, क्योंकि आना जाना चालू रहेगा तब तक. यहां से परमधाम में आत्माएं जाती रहेंगी.
जिन्होंने देवी देवताओं को जन्म दिया है, वो माता पिता परमधाम जाकर उनको रिटर्न आना रहेगा। और जो यहाँ पर है, जो साफ सफाई वाले, जो राजधानी बनाकर देने वाले कुछ है कर्मचारी, वो रहेंगे, उनको भी वापस जाना है। तो तब तक बाबा की नजर रहेगी, बाबा का ध्यान रहेगा। लेकिन जिस दिन लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठ गए, उस दिन से बाबा का पार्ट कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। फिर आधा कल्प कोई पार्ट नाही। मग भक्ती मार्गामध्ये भावनेचं भाडं देण्यासाठी त्याचं कार्य स्टार्ट होऊन जातं। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है। किती सोपे वाटतात बाबांच्या गोष्टी आपण जेव्हा मुरली ऐकतो, तर बाबा म्हणते बहुत सहज आहे हे ज्ञान, काही अवघड नाहीये, खूप स्पष्ट। ती गुंतागुंत भक्ती मार्गामध्ये, गोंधळ भक्ती मार्गामध्ये काहीच कळणार नाही, किती शास्त्र वाचा काही समजणार नाही। आणि एक शास्त्र वाचलं आणि परत दुसरं जर बघितलं तर पुन्हा उलट होऊन जाईल गोंधळ मनामध्ये, याच्यात असं त्याच्यात तसं सांगितलं। पण सत्य जे असतं खूप सरळ असतं, खूप स्पष्ट असतं आणि खूप सोपं असतं समजायला। तो ये कितनी सुंदर रीति से बाबा हमें समझाते हैं और हमारे समझ में आ जाती है ये बातें। तो बाबा म्हणते ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है, दूसरों को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। तो हमें ये ज्ञान दूसरों को सुनाना है। कैसे? एक तो बाबा का परिचय देना है और फिर जैसे उनको समझा सकते हैं। लेकिन दूसरों को समझाने से हमको ज्यादा खुशी होगी। आपण थोडं जरी कोणाला या ज्ञानाचं सांगितलं तर आपल्याला आनंद वाटतो आतल्या मधल्यामध्ये। तो पहले लेकिन हमें विश्वास निश्चय पक्का होना चाहिए। इकडं असं सांगतात, अशी भाषा नाही, असं आहे बाबांनी हे सांगितलेलं आहे, परमात्म्याने हे सांगितलेलं आहे। हे ब्रह्माकुमारीज मध्ये असं सांगितलं जातं, ही भाषा नाही वापरायची आपण। ओम शांतीमध्ये असं सांगतात, असं नाही, बाबांनी सांगितलेलं आपल्याला डायरेक्ट सांगितलेलं, आपण पण डायरेक्ट सांगायचं, डायरेक्ट भाषा पाहिजे आपली। तो उनको दिखेगा कि इनका निश्चय बहुत पक्का ये इसमें ही है और उस आधार से ये समझा रहे हैं, यांनी अनुभव घेतलेला आहे त्या आधाराने हे समजवत आहे। तर त्याचा चांगला परिणाम होईल आणि मेन म्हणजे आपल्याला आनंद मिळेल की आपण खूप चांगल्या प्रकारे त्यांची सेवा करतोय, रस्ता दाखवतोय। यहां बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं, बाहर जाने से भूल जाते। बाबा के क्लास में बैठे हैं हम, बाबा के वाइब्रेशन है, हमारी मन बुद्धि में दूसरा कुछ भी नहीं है, तो हमें बहुत अच्छी लगती है बाबा की बातें। लेकिन बाहर माया बैठी है, यहां से उठते ही माया का राज्य चालू हो जाता है। माया का राज्य है, बाबा की क्लास में माया का राज्य नहीं, लेकिन बाहर माया का राज्य है। लेकिन अगर हम बाबा को साथ में रखेंगे, बाबा के ज्ञान के शस्त्र अस्त्र के साथ हम बाहर निकलेंगे, तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ते जे विकार, ते जे विकारी व्हायब्रेशन, ते जे कलियुगातल्या चिंता, तणाव, वेगवेगळे व्यर्थ, ते सगळं आपल्यावरती काही परिणाम नाही करू शकणार। जेव्हा आपण इथं जे ऐकतोय ते खूप चांगल्या प्रकारे बाबांच्या आठवणीमध्ये, बाबांच्या प्रेमामध्ये लीन होऊन मग्न होऊन ऐकतोय आणि त्याच्या सहितच आपण घरी जातोय, माया आपलं काही बिघडू नाही शकणार। और हमें बाबा की बातें याद रहेगी, समय पर याद आ जाएगी। ज्या वेळेला ज्या पॉइंटची आवश्यकता आहे तो पॉइंट आपल्याला आठवेल बरोबर। जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। जितकं तुम्ही अनेकांचं कल्याण कराल तितकं तुम्हाला त्याचा मोबदला मिळेल, तेवढा तुमचं भाग्य जमा होऊन जाईल। अनेकांचं कल्याण करण्याची भावना आपली पाहिजे, कारण आपल्याला सत्य कळालेलं आहे। त्यांची तेवढी ती पत्थर बुद्धी आहे म्हणून त्यांना कळत नाहीये, पण आपल्याला कळालेलं आहे, आपल्याला समजलेलं आहे, आपल्याला बाबांनी सगळं कारणासहित सगळं स्पष्ट करून सांगतोय। आपल्याला एकदा पक्क झालं की ही कल्याणाची गोष्ट आहे, कल्याणाचा रस्ता आहे, शांतीचा रस्ता आहे, सुखाचा रस्ता आहे, प्रेमाचा रस्ता आहे, आनंदाचा रस्ता आहे, शक्तीचा रस्ता आहे, तर आपण दुसऱ्यांचे कल्याण करायचे, दुसऱ्यांना रस्ता दाखवायचा आहे। हा चुकीचा रस्ता तर नाहीये, चुकीचं तर काहीच सांगितलं जात नाही इथं कि तुम्ही असा बदला घ्या, हे करा ते करा, काही सांगितलं जात नहीं। यहाँ पर तो बाबा हमें सुख से रहना सिखाता है, शांति से रहना सिखाता है। तो ये कल्याण की बातें है सारी। तो हमें भी दूसरों का कल्याण करना है, उनको रास्ता बताना है। जितना उनको रास्ता उनका कल्याण करेंगे उतना हमको उसका जो रिटर्न है, जी त्याची प्राप्ती है, जो त्याचा हिशोब है, तो बाबा देईल। डायरेक्ट हिशोब आपला बाबांशी है। हम कल्याण करेंगे, बाबा के पास रिकॉर्ड हो जाएगा और बाबा हमको उसका रिटर्न गिफ्ट देगा नई दुनिया में। यह है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो,
तो आशीर्वाद मिल जाती है, पैसे की दरकार नहीं। मम्मा के पास भल धन नहीं था, परंतु बहुतों का कल्याण किया। बाबा बोलते ये ज्ञान धन की बातें है, मेरा धंधा है ज्ञान देना, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारा भी ये ज्ञान धन बांटने का धंधा होना चाहिए, तो तुम मेरे प्यारे बन जाओगे। बाबा का धंधा अगर हम हाथ में ले रहे हैं, बाबा का धंधा आगे बढ़ा रहे हैं, तो बाबा को प्यारे लगेंगे हम। तो हमें ये ज्ञान धन बांटना है। धन पैसे बांटने की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है। मम्मा के पास धन नहीं था, मम्मा ने 1 रुपया नहीं लगाया यज्ञ में, लेकिन ज्ञान धन इतना बांटा, इतनी सबकी सेवा की, जो धन के लिए उसकी पूजा करने लगे। धन प्राप्त हो इसके लिए उसकी पूजा करें। जिस मम्मा ने 1 रुपया इस यज्ञ में नहीं लगाया, क्योंकि उसने ज्ञान धन को भरपूर बांटा और निस्वार्थ भाव से बांटा। और दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाते, त्यांना शांती मिळते, तर ऑटोमॅटिक त्यांच्यातून आतमधून दुआ निघतात। भले शब्दामध्ये व्यक्त नहीं होणार, पण आतमध्ये दुआ निघतात आपल्यासाठी। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा समझाया, शांति मिली, मन थोड़ा स्थिर हो गया। तो बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है, प्रत्येकाचा वेगवेगळा पार्ट आहे ड्राम्यामध्ये। कोई धनवान धन देते हैं, म्युझियम बनाते हैं, तो बहुतों को आशीर्वाद मिल जाते। मग कोणाकडे धन आहे, त्याने धनाच्या आधाराने तो सेवा करू शकतो। प्रदर्शनी बनवून दिली, काही बाबांसाठी बाबांचं कार्य पुढे चालवण्यासाठी कोणी सेंटर बनवून दिलं, कोणी प्रदर्शनीसाठी हॉल बनवून दिला, बाबा म्हणते उसको भी आशीर्वाद मिल जाती, क्योंकि वहां पर जो आएंगे उनको शांति मिलेगी। तो जिसने बनाकर दिया है उसको वो दुआएं जाएंगी। ऑटोमॅटिक सिस्टम बनलेली आहे आणि त्याला त्या दुआ जाणार, निश्चितपणे दुआ मिळणार त्याला। जिसको कोई आया उसको शांति मिली, तो वो उसकी दुआएं उसके तक जाएगी जिसने ये सब दिया है, जिसने ये सब किया है। तो कोणी धन लावू शकतं ज्याच्याकडे धन आहे, ज्याच्याकडे धन नाहीये त्याने धन काही कुठून आणून, जबरदस्तीने आणून, चोरी करून मग धन लावायचंय। बाबा जो तुम्हारे पास है उससे तुम्हें सेवा करनी। अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है। अच्छा साहूकार अगर धन लगाते हैं तो बाबा म्हणते अच्छा साहूकार का पद मिल जाएगा। प्रजा बनण्यापेक्षा साहूकार बनाल तिथं। साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती है, साहूकार बनना भी अच्छा है। वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। वहां साहूकार बनना भी अच्छा है, वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं, गरीब ही साहूकार बनते हैं। आता बाबा म्हणता है जो धन लगाता है वो वहां पर साहूकार बनेगा। मग इथं बाबा म्हणताय वह गरीब ही साहूकार बनते हैं, म्हणजे इथं जे गरीब है ते तिथं साहूकार बनणार। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है उसमें से बचाकर बाबा के कार्य में लगाते हैं। अगर हम 100 रुपया लगाते हैं, साहूकार जिसके पास कम धन है उसका 100 रुपया और साहूकार का 1 करोड़ रुपया, यहाँ के साहूकार बराबर आहे। बाबांच्या समोर ते भावनेची किंमत आहे। तुमच्याकडे किती आहे आणि तुम्ही किती पैसे लावताय त्या हिशोबाने बाबा हिशोब नहीं करत, बाबांचा हिशोब वेगळा है। हम किस भावना से यज्ञ में दे रहे हैं, किस भावना से हम सेवा कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब है। तो म्हणून बाबा म्हणते हैं गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ? जे खरोखर साहूकार है बाबा म्हणते हैं उनमें हिम्मत नहीं इस ज्ञान में चलने की। ते काही प्रत्येकाचा वेगवेगळा पार्ट है, पण जास्त करून इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। सबसे बड़ा साहूकार तो ब्रह्मा था, लेकिन उसने एक झटके में सब कुछ इस यज्ञ में लगा दिया। बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। अब आप कहते आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं, तुम धारण नहीं करते हो, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं। बाबा हे थोडंसं कुणाच्या बुद्धीला थोडंसं अजून जागा करण्यासाठी हे असे शब्द वापरत असतो। साहूकारों में हिम्मत कहा, हा एक शब्द, हा एक वाक्य, हे एक वाक्य। आणि दुसरा बाबा म्हणता है बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम ही नहीं तुम्हारे में। मैं जो देता हूं वो लेने का दम ही नहीं, अगर धारणा नहीं होती है तो लेने का दम भी, उसको लेने का धारणा का दम भी कहां से आएगा?
जितना हम बाबा के कांटेक्ट में रहेंगे। शक्ति आ जाएगी और हम धारण कर लेंगे। बाबा मानता है कि दम नहीं है तो हम दम लेंगे बाबा से, शक्ति ले लेंगे और धारणा कर लेंगे सब। तो लेने का दम नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो। वह लोग शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाती। बाबा मानता है झोली लेकर आते हो यहाँ पर, बाबा झोली भर देते हैं तुम्हारी और बाहर जाने से खाली। क्यों खाली हो जाते? काही ना काही लिकेज। ती झोळी जर फाटकी असेल तर निघूनच जाणार सगळं त्याच्यातून। तो हमें कोई लीकेज नहीं रखना है। यहाँ पर जो बाबा ने दिया है उसको बहुत अच्छी रीति से धारण करना है। हमारा भी कल्याण और विश्व का भी कल्याण है। अगर हम लीक नहीं होने देंगे, जो बाबा दे रहे हैं उसको बहुत अच्छी रीति से पूरे विश्वास के साथ अंदर लेंगे, तो वो खाली होने का सवाल ही नहीं है। ते जे लिकेज असेल त्याला चांगल्या प्रकारे पॅक करून टाकायचं। बाप कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूं, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूं। फिर भी नंबरवार है जो अपनी झोली भरते हैं, वह फिर दान करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। होगा नहीं तो देंगे क्या? झोळी जर फाटली असेल, त्याच्यातून सगळं निघून गेलं तर नाहीये तुमच्याकडे, तर देणार कसं? इसलिए हमारे अंदर हमें अच्छी रीति से इन बातों को धारण कर लेना है, उस खुशी में रहना है, अनुभव करते जाना है जो बाबा कहता है, तो फिर हम दूसरों को भी दे सकेंगे। तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है। बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। बाबा म्हणता है तुम्हें अच्छी तरह से इन सारी बातों को समझना है, ज्ञान को समझना है, 84 के चक्र को समझना है। मेहनत है योग की, बाबा के साथ में बहुत अच्छी रीति से कनेक्शन जोड़कर रखना है, बाबा की याद में रहना है। युद्ध के मैदान पर हम हैं, माया पर जीत पाने के लिए हम लड़ रहे हैं। नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। तो हमें नापास नहीं होना है, बहुत अच्छी रीति से चारों विषयों में आगे जाना है। जो चंद्रवंशी में मेन श्री राम आए, वो ऊपर से परमधाम से आई वो आत्मा उस समय चंद्रवंशी में पहला जो राज उनके हाथ में आ गया लक्ष्मी नारायण के बाद में, तो उनको चंद्रवंशी में आने पड़ा। सतयुग में नहीं आ सके वो, क्योंकि बहुत ऊंची लेवल की आत्मा, खूप चांगल्या प्रकारे ज्ञान योग धारणा सेवा करणारी ती आत्मा होती। रामाची जी आत्मा आहे, ज्ञान योग धारणा सेवा चारही विषयामध्ये पुढे गेले, पण थोडंसं काहीतरी मायेशी युद्ध चालू होतं। खूप चांगल्या प्रकारे ज्ञान घेणारी ती आत्मा, धारण करणारी आत्मा, चांगल्या प्रकारे योग पण खूप चांगला पॉवरफुल, चांगल्या प्रकारे सेवा पण केली, ज्ञान भी बहुत अच्छा था, योग भी बहुत अच्छा, धारणा भी बहुत ऊंची, सेवा भी बहुत अच्छी, पण थोडंसं काहीतरी लिकेज राहिलं, थोडंसं काहीतरी लिकेज, थोडंसं काहीतरी होतं बुद्धीमध्ये। आणि म्हणून मग शेवटचा जो क्षण आला, शेवटच्या क्षणाला तीच गोष्ट आठवली आणि ते फेल झाले, आणि म्हणून चंद्रवंशी मध्ये यावं लागलं। तो हमें बाबा ये सिखाता है कि चारों विषयों में आगे जाना है और कोई बात ऐसी न हो जो अंतिम सेकंड में तुम्हारे सामने आ जाए और तुम फेल हो जाओ। तो नापास नहीं होना है, इसके लिए सारे लीकेज, सारे व्यर्थ, सारे विकार को समाप्त कर देना है। यह समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन यह बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। यह पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, बाकी यह अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वह कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, दिनचर्यामध्ये कर्म करत असताना बाबांशी वेगवेगळ्या प्रकारचे संबंध, त्या संबंधाच्या द्वारे बाबांची आठवण करायची, तर अजून मजा येईल, अजून योग चांगला लागेल आपला। तो सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को। जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। तर कधी त्याचं सखा रूप आठवायचंय, तो आपला खुदा दोस्त है, उससे उस तरीके से बातें करनी है। फिर कभी वो जीवन साथी है हमारा, वो जीवन भर साथ निभाने का वायदा किया है उसने, हमारा जीवन साथी है, पक्का जीवन साथी, हमें साथ लेकर जाने वाला है। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी बाबा हमारे साथ में, तो वो सच्चा जीवन साथी है। और मुरब्बी बच्चा है, हमारा मुरब्बी बच्चा है। बाबा म्हणतात कि मैं तुम्हारा आज्ञाकारी हूं, मुझसे जो कुछ कराना चाहते हो करा लो संगम युग पर। तो हमारा वो मुरब्बी बच्चा भी है। और जब कभी दिल शिकस्त होते हो, जेव्हा केव्हा आपण निराश हो, जेव्हा केव्हा थोडं दुःख वाटेल, जेव्हा केव्हा काही प्रॉब्लेम वाटेल, जेव्हा केव्हा आपल्या समोर काही समस्या आहे, काही दुखणं आहे, बिमारी काही पण आहे, त्यावेळेला काय करा, सर्व दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। मास्टर सर्वशक्तिवान आहे मी आणि तो सर्वशक्तिवान आहे, त्याच्याकडून शक्ती घ्यायची, ते रूप बघायचे। बाबा खूप शक्तिशाली आहे आणि मी त्याचा बच्चा आहे, बस त्याने त्याच्या छत्रछायेमध्ये मी आहे। तर बिलकुल आपली कमजोरी दूर होऊन जाईल, कंप्लीट दूर होऊन जाईल, बिलकुल काही आपल्याला त्रास होणार नाही, निराशा वाटणार नाही, अपन को कशाची भीती वाटणार नहीं, काय होईल आता कसं होईल। सबसे पहले ये काम करना है, उसके सर्वशक्तिवान स्वरूप को याद करना है, अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान देखते हुए। वो शक्तिवान है, मैं उसका बच्चा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो क्या हो जाएगा, दिल खुश हो जाएंगे, दिल शिकस्त के बजाय दिल खुश हो जाएंगे, आनंद येऊन जाईल, खूप चांगली स्थिती होऊन जाईल आपली कि बाबा साथ में। क्या बड़ी बात है, बाबा साथ में है और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर हमें बाबा के साथ का अनुभव होगा और फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। मग या ब्राह्मण जीवनाची खरी मजा येईल जेव्हा आपण अशा प्रकारे बाबांशी संबंध जोडून ठेवतोय, तेव्हा हा ब्राह्मण जीवन आपल्याला वाटेल हे अमूल्य जीवन आहे, श्रेष्ठ भाग्यवान असं जीवन आहे। हे सगळ्यांच्या नशिबामध्ये नाहीये, बाबांचा बच्चा बनणं सगळ्यांच्या नशिबामध्ये नाही। मी खूप नशीबवान आत्मा आहे, अतिशय भाग्यवान आत्मा है जो मैं बाबा का बन गया हूं। तो ये जीवन का भी आनंद आएगा और जीवन का महत्व भी हमें बुद्धि में रहेगा। स्लोगन, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनायचं लक्ष्य आपल्याला ठेवायचं, उसके जैसा हमें बनना है, वही हमारी संपूर्णता है। अच्छा, ओम शांति।